होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिलाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसीलदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वकील होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लॉकडाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लॉकडाउन नहीं चलेगा। होश में आओ, 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 होश में आओ। हम अंबाजोगाई के जानिब से और लोक जनशक्ति पार्टी अंबाजोगाई यूनिट, प्रहार जनशक्ति पक्ष अंबाजोगाई यूनिट, शेतकरी कामगार पक्ष अंबाजोगाई यूनिट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यहाँ पर एमआईएम द्वारा किए जाने वाले जेल भरो आंदोलन को यहाँ पर अपना समर्थन दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम अंबाजोगाई के जितने व्यापारी हैं, जितने व्यावसायिक हैं, जो अपने हक और हुकूक के लिए यहाँ तक आए हुए हैं, उन सबका पहले हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ ये बात इस जेल भरो आंदोलन के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन के नाम पर उन लोगों को सताया जा रहा है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीड़ जिले के कलेक्टर रविंद्र जगताप साहब और बीड़ जिला के पालक मंत्री धनंजय मुंडे साहब, इन्होंने मिलकर एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में यह तय किया कि अंबाजोगाई के साथ पूरा जो बीड़ जिला है, वो पूरे बीड़ जिले में निर्बंध लगाए जाएंगे। क्या कहा था? निर्बंध लगाए जाएंगे। लेकिन निर्बंध के नाम के ऊपर एक लॉकडाउन के जैसा माहौल यहाँ पर बनाया गया। मैं पूछना चाह रहा हूँ कलेक्टर साहब आपसे, पालक मंत्री आपसे, कि आप मुझे बताइए कि अत्यावश्यक सेवाओं की बात करते हो, अत्यावश्यक सेवाओं का जिक्र करते हो, तो ये मुझे पूछना है कि जो मैकेनिक है वो कहाँ जाएगा, जिसका ऑटोमोबाइल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, जो सलून चलाते हैं वो कहाँ जाएंगे, जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं वो कहाँ जाएंगे, जो होटल में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो कहाँ जाएंगे, बांधकाम कामगार वाले कहाँ जाएंगे। आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि ये अत्यावश्यक है और ये अत्यावश्यक नहीं है, तो मुझे बताइए यहाँ पर जिसका काम अत्यावश्यक सेवाओं में आता है उसको भी जीना है, जिसको अत्यावश्यक सेवाओं में नहीं आता है उसको भी जिंदगी जीना है, उसके भी बाल बच्चों को उसको पालना है। लेकिन आप एक एक महीना, दो दो महीने का लॉकडाउन लगाते हो। साथ ही साथ पुलिस, सीआरपीएफ और बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को डराने का काम करते हो। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम इन सारे पक्षों के समर्थन में ये बात आपसे कह रही है, ये बात आपसे कह रही है कि हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम कोरोना के खिलाफ नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि कोरोना कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोरोना से भी गंभीर बीमारी अगर कोई है तो भूखमरी है, क्योंकि लोग भूख से मर जाएंगे। आप अगर पालक मंत्री होने के नाते, या जिला अधिकारी रविंद्र जगताप साहब आप जिला अधिकारी होने के नाते, या उद्धव ठाकरे साहब आप मुख्यमंत्री होने के नाते, हम आपको कह रहे हैं अगर आप सही मायने में अगर जनता का हित सोचते हो, अगर आप सही मायने में अगर जनता की भलाई सोचते हो, अगर सही मायने में छोटे बच्चों को दूध और बड़ों को राशन देने की सोच अगर अपने अंदर रखते हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि लॉकडाउन 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना नहीं, 1 साल का लगाइए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर हमारे जान की परवाह पालक मंत्री, कलेक्टर साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को अगर है, तो हम उनसे अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर इस देश में जितने भी कुटुंब है, जितने परिवार है, उन हर परिवार के खाते में हर महीने को कम से कम 30,000 रुपये आप जमा कर दीजिए। बाद में लॉकडाउन लगाइए, तब हम समझेंगे कि आपके पास हमारे जिंदगी की फिक्र है, हमारी जान की फिक्र है, हमारी सेहत की फिक्र है। लेकिन आपने क्या शुरू किया? आपने क्या शुरू किया? आपने हमारे बच्चों को भूखा मारा, हमारे बच्चों को आपने पढ़ाई से महरूम किया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप लॉकडाउन की बात करते हो, हम लॉकडाउन की बात करते हैं, तो लॉकडाउन की बात मैं ये पूछना चाहता हूं। वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मराठवाड़ा प्रेसिडेंट, एआईएमआईएम मराठवाड़ा प्रेसिडेंट फिरोज लाला साहब और एआईएमआईएम बीड़ जिला के सदर
शफीक भाऊ इनके साथ मिलकर ये आंदोलन यहाँ पर रुकने वाला है। इस गलतफहमी में पालक मंत्री साहब, कलेक्टर साहब मत रहिए। हम हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, मराठवाड़ा के प्रेसिडेंट, बीड़ जिला के MIM के अध्यक्ष और इन तमाम समर्थन दिए हुए पार्टियों के अध्यक्षों के साथ हम लोग विचार विनिमय करेंगे। और अगर ये लॉकडाउन आप नहीं हटाते, ये निर्बंध नहीं हटाते, अगर दुकान चालू कर कर हमें जिंदगी जीने का मौका अगर आप नहीं देते हैं, तो इसके बाद वाला जेल भरो नहीं होगा, बल्कि आप चाहे जेल भरना चाहो ना भरना चाहो, हमारे बाल बच्चों के साथ, हमारे बूढ़े ज़ईफ़ों के साथ, हमारे घर में अपाहिज और विधवाओं महिलाओं के साथ हम लोग आपके पुलिस स्टेशन हेलो दूसरे 4 जन आ जाओ।